for giving me motivation. Please subscribe my channel. We have covered the concept of mean and median till now, and today I start mode. बताइए मोड क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि मोड क्या है. मोड इज माई दी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, राइट. मोड हमारे पास वो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज द मैक्सिमम. ठीक है, हमने यानी कि 9th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड से 11th में हमने सभी में स्टडी किया है. मोड का मतलब क्या है, यानी कि वो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल माने कि जो भी हमारे पास x है या हमारे पास y है, फॉर विच फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम, यानी कि नंबर ऑफ टाइम विच वेरिएबल इज रिपीटिंग द मोर. ठीक है, यानी कि कोई भी वेरिएबल जितनी बार हमारे पास रिपीट हो रहा है या फिर हमारे पास उस वेरिएबल की जितनी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे मोड बोलते हैं. ठीक है, मोड के लिए हमारे पास अलग अलग इसके कंसेप्ट हैं, अलग अलग इसके फॉर्मूले हैं. नंबर 1, हम इंडिविजुअल सीरीज से बात करते हैं. नंबर 1 इज इंडिविजुअल सीरीज. इन इंडिविजुअल सीरीज वी हैव 2 मेथड. नंबर फर्स्ट, बाय इंस्पेक्शन मेथड, and in second by converting individual series into discrete series, राइट. यानी कि इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास 2 मेथड है. यानी इंस्पेक्शन का मतलब क्या है कि जनरली सिर्फ उसे देखकर कि कौन से वेरिएबल की या फिर कौन से डाटा की हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, और सेकंड मेथड है हमारा बाय कन्वर्टिंग द इंडिविजुअल सीरीज इनटू द डिस्क्रीट, जो कि हमने हमारे 9th स्टैंडर्ड में या फिर हमने 10th स्टैंडर्ड में 8 में भी हमने किया है बाय टैली मार्क्स. ठीक है, टैली मार्क्स के द्वारा. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है हम सभी को ही मालूम है, यानी कि वो सीरीज जिसमें हमारे पास सिर्फ 1 वेरिएबल है और हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, एंड हैव नो फ्रीक्वेंसी. ठीक है, हमारे पास कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, उसे हम इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं. तो मैं इंस्पेक्शन मेथड का एक एग्जांपल ले लेती हूं. एग्जांपल ऑफ इंस्पेक्शन मेथड, find the mode of following data. हमें फॉलोइंग डाटा का क्या कैलकुलेट करना है, हमें फॉलोइंग डाटा के मोड कैलकुलेट करना है. 7 8 9 9 7 6 9 4 10 3 5 9 9. So which variable is repeating the more? 7 8 9 10 3 5 6. Which variable? It's 9. 9 is repeating 1 time, 2 time, 3 4 5. यानी कि जो हमारे पास 9 है, 9 हमारे पास 5 टाइम रिपीट हो रहा है. तो हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज ऑफ 9. ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 9 की है क्योंकि वो 5 टाइम्स रिपीट है. ठीक है, देन अवर मोड इज 9. तो हमारे पास मोड क्या है, हमारे लिए मोड 9 है. ठीक है, सेकेंड मेथड की हम बात करते हैं. ये ए एंड देन बी. बी मेथड इज कि हमें इंडिविजुअल सीरीज को कन्वर्ट करना है. कौन से सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में. अच्छा, मेन चीज है कि डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है. डिस्क्रीट सीरीज का मतलब है कि यानी कि यहाँ इंडिविजुअल में फ्रीक्वेंसी नहीं है, डिस्क्रीट में हमारे पास है फ्रीक्वेंसी. हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि हमारे पास एफ है. तो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय टेलीमार्क से.
ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बाय टैली मार्क्स। ठीक है, देन 7 6 आई एम राइटिंग द वेरिएबल। यहाँ पे मैं या तो कोई भी मार्क्स है या फिर कोई भी नंबर्स को लिख देती हूँ। दैट इज 3 4 5 here the frequency or tally mark. First of all tally mark, then frequency, then number, again number, tally mark, and then frequency. 3 4 5, we have 3 here, 4 5, and then 6 7 8 9 and then 10. 7 have 7 1, ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ 7 मैंने यहाँ पे 1 मार्क कर दिया। 8 1 9 1 9 अगेन, देन 1 डैश, यानी कि हमने इसके आगे लाइन खींच देनी है। 7 1 6 1 9 अगेन, 4 and then 10 3 5 9, ठीक है, 1 2 3 4 4 के बाद हमें इसे कट करना होता है। एंड देन फ्रिक्वेंसी 1, दैट इज 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 3 4 5, then this is highest frequency. This is our highest frequency. So mode is 9. This is mode. Mode क्या है? Mode is 9. फाइन, इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, वही हमारे लिए क्या है, मोड होगा। इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसे इंस्पेक्शन सिंपल देख के सिर्फ छानबीन के ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी फ्रिक्वेंसी कौन सी होगी। सेकंड बाय टैली मार्क। टैली मार्क का मतलब है कि हमने उसको एक फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि हमने इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। इंडिविजुअल सीरीज का हमने कंसेप्ट कर लिया। नेक्स्ट इज डिस्क्रीट सीरीज। क्या है डिस्क्रीट सीरीज? डिस्क्रीट सीरीज का मतलब कि जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स भी है, डाटा भी है, और उसके हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसीज भी हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हमारे पास मोड निकालने के लिए 2 टाइप के मेथड्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इंस्पेक्शन मेथड, सेम वही इंस्पेक्शन जो हमने इंडिविजुअल सीरीज में किया था। एंड देन बी ग्रुपिंग मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज ध्यान से देखना। तो मैं एक बार एक क्वेश्चन आपको इंस्पेक्शन मेथड का समझा देती हूँ। एग्जाम्पल ऑफ इंस्पेक्शन मेथड, A, find out the modal income from the data. Number of persons, आप भी मेरे साथ लिखते रहिए, समझ में आ जाएगा आपको। दैट इज दिस इज द क्वेश्चन। यानी कि हमारे पास यहाँ 2 हमें वेरिएबल्स गिवन है, डेली इनकम एंड द नंबर ऑफ द पर्सन। दैट नंबर ऑफ द पर्सन इज अवर द फ्रीक्वेंसी, राइट। इसका मतलब कि हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन नहीं है, ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में ही हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। ये मैं बार बार रिपीट कर चुकी हूँ। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन से इनकम में ज्यादा है? ऑब्वियसली इन दिस। ठीक है, तो हमने सिर्फ इंस्पेक्शन करके सिर्फ हमने
जज करके एनालाइज कर लिया है कि हमें इस वाले में नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी जो हमारी ज़्यादा है वो इस इनकम में है. सो अवर मोड इज, जो हमारा मोड है, मोड इज 25. ओके. नेक्स्ट सेकेंड इज ग्रुपिंग मेथड. देखिए कोई भी मेथड है, हमारे पास इतने सारे मेथड क्यों आते हैं? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग मेथड होता है उसमें कोई ना कोई लिमिटेशंस होती हैं. ठीक है. इंस्पेक्शन मेथड में लिमिटेशन इस मेथड में है क्या, आप डाटा से समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं. देखिए यानी कि क्या लिमिटेशंस होती है ग्रुपिंग मेथड में, कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है नंबर 1, ठीक है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी, इंस्पेक्शन मेथड की लिमिटेशन है, सॉरी, अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है कोई रेगुलर फ्रीक्वेंसीज नहीं है, इट मीन्स यहां आ गया है 50 एंड देन 0 एंड देन -2 एंड देन 8, तो ये रेगुलर फ्रीक्वेंसीज नहीं है. दैट इन दैट केस इंस्पेक्शन मेथड विल नॉट वर्क. ओके. यानी कि इस केस में हमारा इंस्पेक्शन मेथड बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा. और नेक्स्ट यानी कि अगर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए कि यहाँ पे 20 है या 21 या 22, 23 एंड देन 19, तो ये मोर और लेस आपस में क्या है, नियर है. ठीक है. या फिर एक वैल्यू बहुत हाई है और एक वैल्यू बहुत लो है, तो इस केस में हम ग्रुपिंग मेथड को यूज करते हैं. नंबर 1 क्या कंडीशन है ग्रुपिंग मेथड को यूज करने की? इफ देयर इज नो रेगुलरिटी इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमारे पास कोई भी रेगुलरिटी नहीं है, यानी कि वन फ्रीक्वेंसीज हैव हाईएस्ट, one frequency have highest value and other frequency have lowest value, यानी कि कोई भी रेगुलरिटी नहीं है, हमें डाटा को एब्जॉर्ब यानी कि ऑब्जर्व करना होगा, देखना पड़ेगा. अभी हम इस मेथड को अप्लाई कर पाएंगे. और एक चीज और, इस मेथड का यूज हम इंटरवल मेथड में भी करते हैं. ठीक है. इंटरवल्स में जो भी हम इंटरवल सीरीज को कैलकुलेट करेंगे, हम उस मेथड में इसका यूज करेंगे. इसीलिए आप इसे प्लीज ध्यान से समझिए. सेकेंड इज व्हेन 2 और मोर वैल्यूज इन अ सीरीज हैव मैक्सिमम और इक्वल फ्रीक्वेंसीज. ठीक है. यानी कि जब 2 और मोर वैल्यूज इन अ सीरीज हैव मैक्सिमम और इक्वल फ्रीक्वेंसी, जब हमारे पास यानी कि या तो इक्वल फ्रीक्वेंसीज आ जाए, ठीक है, या तो इक्वल फ्रीक्वेंसीज आ जाए, या फिर यानी कि 2 या 2-3 के हमारे पास क्या है, सेम फ्रीक्वेंसीज है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज है. चलिए मैं आपको एक इन ग्रुपिंग मेथड का क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ. एग्जाम्पल ऑफ ग्रुपिंग मेथड. Determine model value, size 4, 5, 6, 7, 8, frequency 9, 10, 11, again then frequency 40, 48, 52, 57, 60, 63, 57 एंड 55. क्या करना है, ग्रुपिंग मेथड को हमें इसमें लगाना है. यहाँ पे हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो काफ़ी इरेगुलर है. ठीक है. इरेगुलर भी है. और नेक्स्ट इज आपस में सारी फ्रीक्वेंसीज क्या है, नियर है. तो कौन सी फ्रीक्वेंसीज को ले, क्या मैं यहाँ पे हाईएस्ट 63 को लूँ, या मैं, क्योंकि इससे ही बिल्कुल 1 या 2-3 कम हमारे पास 60 भी है. ठीक है. तो इस केस में हम ग्रुपिंग मेथड से चेक कर लेते हैं क्या एक्चुअल में जो मेरा मोड क्लास है वो मेरा 9 ही कैलकुलेट होके आ रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ सारे साइज को एक साथ लिखना होगा.
इस मेथड को ध्यान से समझिएगा, जिस स्टेप से कर रही हूँ वही स्टेप हमें फॉलो करना है। एंड देन फ्रीक्वेंसीज, फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट कॉलम बनेगा, हमें सेम जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है वही फ्रीक्वेंसीज लिखनी है। नेक्स्ट सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम में हमें क्या करना है, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड फ्रीक्वेंसीज, हमें फर्स्ट सेकंड को ऐड करनी है। एंड देन थर्ड फोर्थ फ्रीक्वेंसीज, फिफ्थ सिक्स्थ, थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स सेवन एट, हमें इन सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है। 88, 109, 123, 112 एंड देन थर्ड कॉलम। टोटल 6 कॉलम हमें बनाने हैं। थर्ड कॉलम, लीव द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, हमें फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ना है, ठीक है। एंड देन ऐड द 2 फ्रीक्वेंसीज, फिर हमें 2 फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है। मैं यहां लिख देती हूं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड फ्रीक्वेंसी एंड देन रिपीटिशन। इन थर्ड, लीव फर्स्ट फ्रीक्वेंसी then add 2 and repetition। सिर्फ हमें लीव एक ही फ्रीक्वेंसी करनी है एंड देन उसके बाद हमें उन्हें रिपीट करना है। दिस इज 100, 57 एंड देन 60, 117 एंड देन 63, 57, 120। और जो फ्रीक्वेंसी हमारी 55 है उसके साथ हम कोई भी ग्रुप नहीं बन पाया, कोई भी पेयर नहीं बन पाया, लीव इट। एंड देन फोर्थ कॉलम, ऐड 3 फ्रीक्वेंसीज स्टार्टिंग की फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। राइटिंग हियर इन फोर्थ कॉलम, ऐड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फ्रीक्वेंसीज and repeat and repetition। ऐड कीजिए 140 and then 7, 8, 9, this is 57, 60 and 63, 180 and then leave it, क्योंकि हमारे पास 10, 11 का कोई भी ट्रिपलेट नहीं बन पाया, ठीक है। तो यानी कि 57, 55 को ऐड नहीं करना। अगर जो चीज फ्रेम हो रही है हमें उसी को ऐड करना है, नई फ्रेम होती है तो हमें उसे छोड़ देना है। एंड देन फिफ्थ फ्रीक्वेंसीज, फिफ्थ में लीव द फर्स्ट को लीव करना है, लीव फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एंड देन ऐड फर्स्ट, सेकेंड, third and fourth frequency and repetition, okay। and then fifth frequency, that is 5, 6, 7, हमें 5th, 6th, 7 साइज को ऐड करना है, 157 and then 8, 9, 10, 180 and then leave it, ठीक है। क्यों हमने इसे छोड़ दिया, क्योंकि हमारे पास इसका कोई भी ट्रिपलेट नहीं फ्रेम हो पाया। एंड देन द सिक्स्थ, लीव फर्स्ट टू फ्रीक्वेंसी एंड ऐड थर्ड, 4 and 5 एंड देन रिपीटिशन, ट्रिपलेट, ठीक है। हमें इसे ट्रिपलेट में ऐड करना है, इन्हें भी हमने ट्रिपलेट में ऐड करना है, इन्हें भी ट्रिपलेट में, एंड देन इसमें हमें डबल, ठीक है। देन
फर्स्ट में भी, सेकेंड में भी. 6 कॉलम, लीव 4 साइज, 5 साइज, add 6, 7, 8, 6, 7 and 8, 169. Then add 9, 10, 11, that is 175. ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा और मैंने नीचे लिख भी दिया है. किसी को कोई भी प्रॉब्लम है वो कमेंट करके पूछ सकता है. एंड देन नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें टेलीमार्क फ्रेम करना है. टेलीमार्क, ठीक है. कैसे फ्रेम होगा, सी इस फ्रीक्वेंसी में हमारे पास हाईएस्ट सर्कल इट. इसमें भी हमारे पास जो भी हाईएस्ट है उसे हमें सभी कॉलम्स में जो भी हाईएस्ट है उन्हें मैंने सर्कल से मार्क कर दिया. देन 175, ठीक है. तो मैंने इन्हीं को सर्कल से क्या कर दिया, मार्क किया. एंड देन 63 फर्स्ट कॉलम में, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम में सिंपल फ्रीक्वेंसीज थी. 63 9 के आगे लगा दिया 1, ठीक है. 123 सेकेंड कॉलम में तो मेरे पास हाईएस्ट है और ये किस से मिलके बना है, 8 और 9 साइज से. दैट इज 8 साइज एंड देन 9 साइज में 1. 120 किससे मिलके बना है हमारे पास, क्योंकि ये थर्ड कॉलम में है. 120 8 9 10, दैट इज 8 9 एंड 10. 180 किससे मिलके बना है, दैट इज 7 8 9, that is 7 8 9. And then again 180 7 8 9 10, that is 8 9 10. And then 175 9 10 and then 11. And then right here frequency count the telemark को हम काउंट कर लेते हैं. 0 0 0, then 1 4 6 3 and then 1. फाइन, ठीक है. एक बार मैं दोबारा से फिर भी काउंट कर लेती हूँ. 93 1 123, दैट इज 8, ठीक है. शायद हमारे पास 8 3 आएगा, ठीक है. सो हमारे पास हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो भी अकर हो रही है दैट इज 6 यानी 9 साइज में, ठीक है. देन वैल्यू 9 हैज अकर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, सो अवर मोड इज 9. क्यों, क्योंकि हमारे पास जो 9 है अगर क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, इन सभी में से मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम. तो ये हमारे लिए क्या है, मॉडल फ्रीक्वेंसीज. ओके, नेक्स्ट हम सीरीज करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज. कंटिन्यूअस सीरीज मीन्स इंटरवल, ठीक है. इस सीरीज में भी हमारे पास निकालने के लिए मोड में हम फॉर्मूले को यूज करते हैं, ठीक है. हमें यानी कि फॉर्मूले को यूज करना है. और एक चीज हो, फर्स्ट बाय फॉर्मूले, सेकंड फॉर्मूले प्लस ग्रुपिंग मेथड, ठीक है. क्या फॉर्मूला है, मोड इज डोनेटेड बाय Z, देन फॉर्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड देन H या हाइट. नाउ सी L1 क्या है, सबसे पहले मुझे मॉडल क्लास निकालनी पड़ेगी. क्या होगी मेरी मॉडल क्लास, ठीक है, यानी कि हुज हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है. जिसके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वही मेरी मॉडल क्लास बनेगी. एंड देन से एग्जांपल में कि जैसे 10 से लेके 20, दिस इज L1, तो ये हमारे पास L1 होगा. मॉडल क्लास का ही
F1 is my frequency of model class. मॉडल क्लास जो होगी उसी के लिए जो हमारी करंट फ्रिक्वेंसी होगी उसी को हम F1 बोलेंगे. एंड देन F0 इज प्रीवियस फ्रिक्वेंसी. ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं कि जस्ट मॉडल क्लास से इमीडिएटली पहले वाली जो फ्रिक्वेंसी होगी, फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. ठीक है, या फिर इमीडिएटली preceding frequency then model class. And then F2, that is succeeding immediately succeeding frequency of model class. And then H is L2 minus L1, that is their class size or the height. We have one more formula of mode. That formula is only used when the value of the F0 and F2 is greater than the F1. Now see, generally हमारे पास मोड में हम बस इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं. ठीक है, पर लेकिन जब कभी हमारे पास यानी कि F0 एंड F2 ग्रेटर हो जाएं F1 से, प्लीज रिमेंबर दिस इज द स्पेशल केस. बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं अब इस टाइम में. ठीक है, पर लेकिन अगर F0 एंड F2 ग्रेटर है यानी कि F1 के, तब हम उस केस में इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर पाएंगे. आप अपने आप ही दे सकते हैं. अगर F0 ज्यादा होगा तो ये सारा हमारा नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. कैसे माइनस होगा? F2 भी ज्यादा है तो क्या हम यहाँ पे F0 को मैं यूज कर पाऊंगी? नहीं. तब हमें मोड के फॉर्मूले को यूज करना है L1 प्लस F2 डिवाइड बाय F0 प्लस F2 इंटू हाइट. यानी इस केस में हमें F1 को यूज नहीं करना. ठीक है, ये हमारे